साया बानो। स्वागत है आपका संपूर्ण भारत में तेजी से उभर रहे चैनल PAD न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने किया आगरा में बैठक का आयोजन। राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने स्वर्णकार महासभा पर लगे आरोपों को निराधार बताते हुए रखा अपना पक्ष। 100 वर्ष पुरानी माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा की छवि धूमिल करने की गई कोशिश। महासभा पर धांधली का आरोप लगाने वाले पर दंडात्मक कार्रवाई करते हुए सदस्यता रद्द करने का किया विचार। आगरा अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा की ओर से वाटरवर्क स्थित होटल अतिथिवन पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में राष्ट्रीय पदाधिकारियों व सदस्यों ने हाल ही में हुई स्वर्णकार महासभा के पदाधिकारियों पर नामजद FIR को निराधार बताते हुए अपना पक्ष मीडिया के समक्ष रखा। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवशंकर वर्मा ने बताया कि महासभा की स्थापना सामाजिक हितों को ध्यान में रखते हुए सन 1924 में हुई। तब से अब तक कोई भी आरोप व्यक्ति विशेष द्वारा नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के चुनाव की प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी होती है। हर से कुंठित होकर महासभा के प्रत्याशी दयालबाग निवासी दिनेश कुमार वर्मा सारथी ने 17 अप्रैल को थाना छत्ता में महासभा में चुनावों में हुई धांधली और सदस्यता के पैसे के गबन का झूठा आरोप लगाते हुए थाना छत्ता में मुकदमा दर्ज करा दिया। इससे संस्था की छवि धूमिल हुई है। PAD न्यूज के लिए आगरा से सायरा बानो की रिपोर्ट। वर्मा अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा का महामंत्री, वरिष्ठ महामंत्री हूँ। और ये जो श्री दिनेश कुमार सारथी द्वारा 3 वोट मिलने के कारण उनके अंदर जो बौखलाहट है, सामाजिक संगठन व समाज को बदनाम करने की मंशा से व्यक्ति विशेष के द्वारा जो जारी किए जा रहे हैं वचन जो है, इसे संगठन और समाज इसकी भर्त्सना करता है, कड़े शब्दों में घोर निंदा करता है। हमारा समाज कहीं से कोई चंदा नहीं लेता, केवल सदस्यता के जो फीस जो है उसी से ही पूरे संगठन का कार्य करते हैं। गरीब बच्चियों की शादी निःशुल्क कराते हैं हम लोग इस महासभा के द्वारा, जिसमें कहीं से कोई पैसा नहीं लिया जाता। केवल समाज के ही लोग उसमें शादियों में सामान देते हैं और उनको जो है लड़कियों को विदा किया जाता है। दूसरी हमारी जो उपसमिति है स्वर्णकार समाज सहायता समिति, जिसका मैं पदाधिकारी भी हूँ, वो इसकी उपसमिति है। उसका कैनरा बैंक में अकाउंट है। 5100 रुपये की उसकी सदस्यता है। जिन लोगों की सदस्यता का पैसा UPI से, पेटीएम से, कैश जो आता है वो बैंक में जमा कराया जाता है। जमा करने के बाद वो पैसा गरीब बच्चों को, गरीब निर्धन महिलाओं को अपना रोजगार चलाने के लिए हम लोग चेक से भुगतान करते हैं। नगद 1 पैसा ही उसे नहीं आज तक निकाला गया कभी। और वो सारा चेक का ब्यौरा CA से ऑडिटेड है, पूरा अकाउंट ऑडिटेड है और CA की उस पर मोहर है, सिग्नेचर है, कंप्लीट है। ये उनका जो आक्षेप लगाना कि महासभा के बाद 200 करोड़ 500 करोड़, अरे भाई कहीं से चंदा लिया तो बताओ ना हमको। चुनाव हुआ है, निष्पक्ष हुआ है, तुम मेंबर बन मुझे जबरदस्ती घर पे आके बनाया, बिल्कुल नितांत झूठी और भ्रामक बात है। उनका ये लेटर है हमारे पास। ये ऑफिस आए, सदस्य बने वाले इच्छा व्यक्ति की मैं चुनाव लड़ूं और चुनाव में हारने के बाद तब से इन लोगों ने जो है ऐसा कृत्य किया। बाकी हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको सब कुछ बता दिया है और जिनके साथ घटना हुई है हमारे जगदीश बाबू ने आपको सब पूरा सच बता दिया है। अब आपका अखिल भारतीय माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार महासभा एक व्यक्ति दिनेश कुमार वर्मा सारथी द्वारा महासभा के पदाधिकारियों के खिलाफ झूठी FIR और दर्ज कराई गई है, जिसके संबंध में आप लोगों से निवेदन करना है। बंधुओं, दिनेश कुमार वर्मा सारथी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव लड़े थे, उनको मात्र 3 वोट मिले थे। इस कारण कुंठित होकर के उन्होंने तमाम झूठी और निराधार शिकायतें पुलिस व चिटफंड कार्यालय में दी। चिटफंड कार्यालय की सुनवाई के दौरान हमारे पदाधिकारियों के साथ उन्होंने और उनके पुत्रों व कुछ बांसरों से मिलकर के मारपीटें की, जिसकी FIR थाना जगदीशपुरा में दर्ज है। उन्होंने इस भय को दिखा करके एक पक्षीय आदेश चिटफंड कार्यालय से प्राप्त कर लिया, जिसका हमने अपील माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है। अभी विगत 17 अप्रैल को एक झूठी FIR
उन्होंने कोर्ट के 156(3) के कोर्ट के माध्यम से थाना छत्ता में दर्ज करा दी, जिसके लिए आप लोगों को बुलाया गया। वो झूठी और निराधार है, तथ्यों से परे है। ऐसी ही शिकायतें उन्होंने पहले, जिसकी जांच सीओ लोहा मंडी द्वारा की गई, उसके बाद उसकी एक क्रॉस जांच एसपी सिटी श्री विकास कुमार IPS थे उस समय, उन्होंने की, वो झूठी और निराधार पाई गई। ऐसी एक शिकायत उनके पुत्र, जो ना तो महासभा के मेंबर है, ना महासभा से कोई संबंध है, कुंवर प्रवीण प्रताप सिंह और प्रवीण वर्मा के द्वारा थाना लोहा मंडी में सीओ लोहा मंडी उसकी जांच कर रहे हैं, लांबित है। इस तरह की झूठी शिकायत करके वो लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमसे चौथ वसूली करें, रुपयों की वसूली करें। इस तरह की उनकी मानसिकता है। इस तरह के तमाम वर्मा जी, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे, 2,54,000 रुपये, कोई रसीद नहीं और अपने कार्यों में लगाने का आरोप आप। देखिए, सारा लेखा जोखा, सारा हिसाब किताब उस समय की मीटिंगों में दिया जाता है, सारे हिसाब किताब मौजूद हैं और कार्यकारिणी को जिसको अधिकार है मांगने का, प्रस्तुत करने का, सारी चीज डॉक्यूमेंटली मौजूद है और वो सब वहाँ कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल है। 2100 रुपए की जो रसीदें काटते हैं आप, उसका भी एक आरोप लगाया उन्होंने, किसी तरह की कोई रसीद देते नहीं है। वो झूठी और निराधार है। ऐसा कोई भी एक भी केस पूरे भारतवर्ष में नहीं है, क्योंकि सदस्य बनने की प्रक्रिया ही इतनी जटिल है कि पहले आदमी एप्लीकेशन देता है, एप्लीकेशन मान्य होती है, उसके बाद प्रिंटेड रसीद उसको दी जाती है और यदि कोई सदस्य नहीं बनता है तो उसकी एप्लीकेशन ही रिजेक्ट कर दी जाती है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पैसे दे करके और रसीद न ले। आपके सदस्यों के साथ में कोई मारपीट की घटना भी हुई है क्या? हाँ, हमारे पदाधिकारी चिटफंड कार्यालय में जिस समय सुनवाई के दौरान जगदीश वर्मा और हम सब लोग मौजूद थे, वो और उनके दोनों पुत्र व कुछ बांसुरों के साथ जगदीश वर्मा को अपहरण और मारपीट करने की कोशिश की गई, जिसमें हम लोग वहाँ मौजूद थे, जिसकी वीडियो आज भी मौजूद है और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया, न्यायालय में विचाराधीन है। कोई झगड़ा या कोई लेन देन का कोई शिकायत नहीं है। ये चुनाव में जब दिनेश सारथी हार गए, उसके बाद इन्हें कुछ कंप्लेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में लगाई, जिसका जवाब देने हम लोग जा रहे थे तो हमारे साथ मारपीट की। उस मारपीट में इनके पुत्र और ये स्वयं, इनके साथ कोई वकील भी थे, जिसके वीडियो हमें वहाँ लगे कैमरों से प्राप्त हो चुके हैं, वो पुलिस में जमा है और उसकी पुलिस रिपोर्ट भी हो चुकी है। तो पूरे विवाद का कारण क्या मानते हैं आप? पूरे विवाद का कारण उनके हारने का है। उनको 3 वोट मिले, अध्यक्ष जी को 174 मिले। अब उनकी संभावनाएं क्या थी ये तो वही जाने। और इससे पहले वो 2 सत्रों से जुड़े हुए थे, वो 1100 के मेंबर थे, तब भी कोई शिकायत नहीं थी। 2100 की रसीद उन्होंने हमारे ऑफिस आगे कटाई, जिसको कहते हैं वो घर में कटाई, वो गलत है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, हमारे यहाँ मेंबर बनाने की एक प्रक्रिया है, ये फॉर्म भर के दिया जाता है। ये उनके जीजा जी हैं खास, ये उन्होंने भी फॉर्म भरा है, उसके बाद उसकी रसीद काटी। अब आप आगे क्या चाहते हैं? किस तरह की कोई जांच, कोर्ट में भी मामला चल रहा है क्या? कुछ कोर्ट में गलत मामले उनकी तरफ से लगाए गए हैं। मेरे साथ मारपीट हुई है, उस घटना की रिपोर्ट पुलिस में कराई और वो मामला लंबित है। हमने हाई कोर्ट में भी इसको दे रखा है। सामाजिक स्तर पर कोई अपील? सामाजिक स्तर पे अपील तो ये होनी चाहिए कि भाई एक सभ्य पुरुष, जो अपने को सभ्य और ईमानदार, सच का सारथी बोलते हैं, उन्हें अपनी ईमानदारी के साथ बैठकर इस वक्त बात करनी चाहिए। हमने प्रयास भी किए, लेकिन वो हम असफल रहे, क्योंकि वो शर्तों के साथ बात करते हैं और शर्तें भी सुनने लायक नहीं। तो ये थी आज की खास खबरें। हमारे चैनल PAD न्यूज़ की खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर होगी मुलाकात अगली खबर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।